तो सेम डायरेक्शन में बेटा रिलेटिव वेलोसिटी देखो कैसे निकली, माइनस होके निकली। तो धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब मैं रिलेटिव से ही कर रहा हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर ही लेंगे। मान लो x1 चला, ये y1 चला, तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 20। और x1 और y1 आप टाइम के रिस्पेक्ट में लिख दोगे, 10 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी इक्वल टू 20। तो टाइम आ जाएगा मिलने का। ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट हमारा पर्पज यहाँ पर क्या सीखना है। हाँ आशीष जैन सही होगा बेटा आपका। हमारा पर्पज यहाँ पर क्या सीखना है, रिलेटिव को कैसे यूज करो। तो a विद रिस्पेक्ट टू b आप निकालोगे, क्या होगा, a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन राइट वर्ड पॉजिटिव ले लेते हैं, डिफॉल्ट बना लेते हैं अपना कि जनरली हम ये लेते हैं, तो फटाफट एग्जाम में थोड़ी गलती वलती कम। ठीक है, कभी वो दे दे कि नेगेटिव ही लेनी है तो इसको ले। ठीक है, बट हमने इसको पॉजिटिव मान लिया, तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस डायरेक्शन में 10 पॉजिटिव है माइनस। अब देखो आई कैप जे कैप की जगह हम जस्ट प्लस माइनस यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, तो है वही कि ये 10 आई कैप है, ये -5 आई कैप, बट एक लाइन पर हम प्लस माइनस से ही काम चला लेते, बार बार आई कैप जे कैप लगाए उसकी जगह। ठीक है, तो ये 10 आ गया, माइनस कितना आ गया, -5, क्योंकि अपोजिट है, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड बन गया ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब आप लिखोगे चेंज इन कोऑर्डिनेट। तो फाइनल इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, -20 है। देखो बी रुक गया, अब सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में आएगा, बी रुक गया तो मतलब प्रॉब्लम किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा पार्टिकल 15 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जो इनिशियली 20 मीटर दूर है फाइनली इस पर पहुंच जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। ये प्रॉब्लम का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट 0 माइनस इनिशियल कितना है -20, और ये आपका 0 हो गया, यू एक्स कितना है 15 इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया 20/15, 4/3 सेकेंड टाइम हो गया। तो 4/3 सेकेंड टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरह से अब एक्सलेरेशन वाला भी देख लेते हैं, सेम प्रोसेस है बेटा, एक को रोकेंगे, दूसरा सब कुछ उसके रिस्पेक्ट में निकाल दो, अपने आप चीजें सिंप्लीफाइड हो। ठीक है ना, कार बी इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, लगातार कॉन्स्टेंटली। ठीक है, उसके पीछे 10 मीटर दूर कार ए है जो कि कांस्टेंट एक्सलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट कर रही है, लिखा हुआ है स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स बी। ठीक है, if initially capital A is 10 मीटर behind car capital B, if initially A कितने पीछे है उससे 10 मीटर पीछे, then find out time taken by A in overtaking capital B। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है कि A से लेकर B तक उसको ओवरटेक करने में टाइम कितना लगेगा। तो आप ये कैसे निकालोगे, A ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा उसको, बताइए ये कैसे निकालोगे कि ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए वही करेंगे, आप क्या करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में सब कुछ देखो। तो बी रुक गया, अब सारी चीजें बी के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए, इसमें गलती कर दोगे तो फिर नहीं आएगा, प्रॉब्लम सिंपल बन जाएगी बेटा, आपने डेटा ही गलत ले लिया। ठीक है, तो सारी चीजें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फाइनल कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये तो क्लियर है, फाइनल कोऑर्डिनेट तो इस पर पहुंच गया 0 है, इनिशियल कितना है -10। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालो, देखो इसने स्टार्ट की है वो 1 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ध्यान से लिखेंगे बेटा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ए की 0 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस बी की कितनी है 1, तो कितना आ गया -। ठीक है ना, तो कोई फिक्स पॉइंट था, और इस पॉइंट ने मोशन जो स्टार्ट करी है इस डायरेक्शन में करी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये मतलब हो रहा है जो नई प्रॉब्लम बन, इनिशियल कोऑर्डिनेट -10 है, फाइनल 0 है। अब देखो एक्सलरेशन कितना है, इसका है ही नहीं, कांस्टेंट से चल रहा है, तो इसका जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वही इसके रिस्पेक्ट में, कितना आ गया 4 - 0 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सलरेशन आ गया, तो प्रॉब्लम क्या बन गई कि कोई फिक्स पॉइंट है यहाँ पर बी, ए ने मोशन स्टार्ट करी है -1, इस डायरेक्शन में स्टार्ट करिए,
इन ए मोशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट करिए, बट एक्सेलरेशन उसका इस डायरेक्शन में, तो इसलिए कभी ना कभी यहाँ पहुंचेगा क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो कभी ना कभी यहाँ पहुंचेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि पहले यहाँ तक का टाइम निकालूं जब जीरो हो जाए फिर वापिस आए, ऐसा नहीं। आपको तो फाइनल और इनिशियल में डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो। फाइनली यहाँ पहुंच रहा है, इनिशियल -10, तो देखो ये ध्यान से माइनस रखना है, कहीं -10 रख दो तो गलत हो, ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ओरिजिन क्या है, सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में आने वाला है, सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में होंगी, बी के रिस्पेक्ट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियल -10 है, इनिशियल वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, -1, ध्यान से -1 आना चाहिए, 1 रख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटू टी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, हाफ इंटू 4t², तो क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, एक टाइम नेगेटिव है, बेकार हो गया, दूसरा क्या है, सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, उसमें दिक्कत नहीं है किसी को, तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 सेकंड बाद ए बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम की थीम वही है कि एक को रोक लो और नई प्रॉब्लम बना दो, हमेशा रिलेटिव का फार्मूला इसी तरह से अप्लाई करना है, तो आपको प्रॉब्लम एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, उसको सॉल्व करो। तो इसके किसी स्टेप पर डाउट किसी बच्चे को तो बताइए। मनीषा आपको क्लियर है बेटा रिलेटिव का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, बताइए। मनीषा एंड आयुषी, कोई डाउट आप लोगों को? ओके, हितेंद्र आवाज आ रही है आपको मेरी?